हाल दिल किसको सुनाए, हाल दिल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम हमारे यूट्यूब चैनल आगे बढ़ो खान एंटरटेनमेंट पर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ बिल्कुल ताज़ा तरीन आपको आगाह करेंगे। सारी सूरत हाल से बहुत गर्मा गर्म खबरें हमारे पास। पीटीआई ने अफ़गानियों को कैसे घेरा, ये सारी तफसील आपके सामने रखेंगे। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि वो कैसे आए और उनके साथ हुआ क्या। बहुत ही दिलचस्प। बुलवाइयों ने सब कुछ उगल दिया, तो डंडा पीर है भाई, सब कुछ उगलवा लेता है। अगर ना भी किया हो तो वो फिर भी बोलना पड़ता है, क्योंकि डंडा पीर है। मखसूस नशिस्तें किसकी, इलेक्शन कमीशन से बहुत बड़ी खबर है। ये इस व्लॉग में आपको तफसील के साथ बताएंगे जनाब। आप देख भी सकते हैं, फ़ैसला हो गया है, उसका ऐलान भी कर दिया गया है कि ये किसको मिलेंगी। तो ये सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे। पीटीआई क़यादत की मुशावरत मुकम्मल, अगला लाएमल क्या होगा ये अली अमीन गंडापुर इज़हार ख्याल कर रहे हैं। एमपी समेत सैकड़ों कारकुन पंजाब पुलिस की तहवील में तो होना भी चाहिए, आए हैं और पकड़े गए हैं। एमपी सैकड़ों कारकुन पंजाब पुलिस की तहवील में हैं और अली अमीन गंडापुर चीख चीख कर पुकार रहे हैं, बता रहे हैं कि पी के असम्बली हगामा। आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, आपको दिखाते भी हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिताब के बाद अरकान असम्बली गुत्थम गुत्था हो गए। पेशावर अपोजिशन को तकरीर के लिए वक्त न मिलने पर स्पीकर सूबाई असम्बली ने भी खैबर पख्तूनख्वा के इजलास के अरकान के दरमियान हाथ हपाई। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो बहुत मौके भी चले हैं, लातों घूंसों से एक दूसरे को मारा पीटा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुखालिफ बयानिया। नून लीगी अक्सरियत कच्चे धागे से बंदी है। चीन और रूस के सदर के दरमियान टेलीफोन का राब्ता हुआ है। दोबारा धरने और जिला घुराव नहीं होने देंगे। जनाब नवाज शरीफ साहब ने कहा जब रात अफरा तफरी होगी तो ये सरकार कौन करेगा। कौम दोस्त नुमाइश को बचाने काबीना के इजलास से खिताब। जनाब साहब कह रहे हैं रूस पर मगरूब माले की पाबंदी। ऐसी इजलास इस्लामाबाद रावलपिंडी आम तातील का ऐलान। काम चोर मुलाजिम भाइयों के लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद में 14, 15, 16 अक्टूबर को आम तातील होगी। लेटर जारी कर दिया गया है और रावलपिंडी में 15, 16 अक्टूबर को आम तातील होगी। काम चोर मुलाजमीन का काम बन गया। ठीक है, इस सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं, हमारे साथ रहना और हमें आपकी थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भैया। गवादर शिंगाई बंदरगाह को सिस्टर। स्पीकर से जल्द फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन को ख़त। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मखसूस नशिस्तों के जल्द फैसले से अभाम होगा। ख़त का मतन था दहशत गर्दी और इक़दाम कत्ल समेत 22 मुल्ज़मान। इस्लामाबाद में भी एक और मुकदमा दर्ज, तादाद 15 हो गई। ये जनाब पीटीआई के पर है। पैसों को लालच देकर हमें बुलाया और वो पीटीआई वाले भागे और हमें पुलिस ने पकड़ लिया। तो आप आए क्यों थे, आपके को दावत दी गई थी और किसने बुलाया था और आपको आना भी नहीं चाहिए। अगर आए तो कानून के कटहरे के मुताबिक आपको सज़ा मिलनी चाहिए और हुकूमत को ढील नहीं देनी चाहिए कि सिर्फ बयान दिलवा कर उनको छोड़ दें, बल्कि उनको कड़ी सज़ा दें कि दूसरे मुल्क के बाशिंदे हमारे मुल्क में आकर अफरा तफरी फैलाएँ। उनकी जुर्रत कैसे है। और बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क के अपने हालात हैं, हमारे अपने बंदे हैं, वो जाने हम जाने, हमारा काम जाने, लेकिन दूसरे मुल्क के बंदे बाशिंदे आकर इधर अफरा तफरी फैलाएँ, वो टेररिस्ट हैं और उन पर ये लागू होना चाहिए और हुकूमत को किसी सूरत में ढील नहीं देनी चाहिए उनको, और कड़ी से कड़ी और निशान इबरत बनाना चाहिए ताकि दूसरे मुल्क के बाशिंदे जुर्रत ना कर सकें कि हमारे मुल्क में आकर अफरा तफरी फैलाएँ। हुकूमत ये काम ना करे कि सिर्फ बयान दिलवा दे पीटीआई के ख़िलाफ़ और कि आप लोगों को ये कर दिया, वो कर दिया, पैसे दिए नहीं दिए, ये कुछ जो कुछ भी है, ये मुल्क की खातिर ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है और इनको छोड़ना नहीं और इनको निशान इबरत बनाना है। ये आए क्यों थे हमारे मुल्क में, अली अमीन गंडापुर एहतजाज छोड़कर केपी की हाउस क्यों गए थे। ये अली अमीन गंडापुर साहब फरमा रहे हैं कि जब हम पहुँचे तो वहाँ पर हमारी मीटिंग थी, मैं मीटिंग में गया तो केपी हाउस में जब वहाँ पहुँचा तो मैंने बताया कि जो मेरे साथ सिक्योरिटी वाले थे, मैंने कहा उनको चाय बिस्किट दें।
तो मैं जो सीएम की नेक्स्ट सीएम है उसमें चला गया और थोड़ी देर के बाद मुलाजिम आए, उन्होंने बताया कि बाहर को पुलिस आई है और हाथापाई हुई है, काफ़ी मार कुटाई भी हुई है। तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर वहाँ से गायब हुए हैं, वो छुप गए थे, तो उन्होंने उस टाइम पुलिस को पकड़ाई नहीं दी। तो सारी सूरत हाल ये थी। तो हालांकि अली अमीन गंडापुर को चाहिए था जब वहाँ डी चौक पहुँचे वो अपना विक्ट्री का निशान बनाते कि हम पहुँच चुके हैं, हमारे ये मुतालबात हैं, हुकूमत माने या ना माने हम पहुँच गए और हमारा धरना इस चीज़ का था। और अली अमीन गंडापुर जीत भी चुके थे, लेकिन अपनी जीत को खुद उन्होंने अपनी हार में तब्दील किया। किसी जलाओ घिराव की तरफ नहीं जाना चाहिए था उनको, सिर्फ विक्ट्री का निशान बनाना था कि हम पहुंच चुके हैं और हमारे ये मुतालबात हैं और हुकूमत को मानना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया और वहां पहुंचकर उन्होंने हार मानी। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास सिर्फ 10 दिन नहीं तो फ़ारिग, ये कह रहे हैं जनाब मौलाना फौज़ रहमान साहब। ये जो एक नायाब हीरो की शक्ल अख्तियार कर चुके थे, लेकिन इस टाइम सूरत हाल कुछ तब्दील चेंज होती नज़र आ रही है कि मौलाना साहब जो है ना झुक रहे हैं। मौलाना साहब को घेरा डाल दिया गया है और मौलाना साहब ने हाँ कर दी है। इमरान खान के लिए बड़ी खुशखबरी, मौलाना ने मैदान मार लिया है, ये भी खबरें चल रही हैं। तो मौलाना साहब की भी एक फरमाइश थी, वो भी मान ली गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।